Hello students of class 11th. Today we start a new chapter यस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज यस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसके हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले कि यस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग को क्या देखना है, क्या पढ़ना है और इसमें क्या हमको जो है नोट्स बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टूडेंट्स जो है चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब तक कोई आप जो है बहुत एक स्ट्रांग प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो इसलिए अगर चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्टली इंट्रोडक्शन होता है उसी में कंप्लीट चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है, उसमें कितने कंपाउंड्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है और किस तरह के इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्टली द इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में पॉइंट फर्स्ट देखेंगे। पॉइंट फर्स्ट, तो पॉइंट फर्स्ट जो आपके डिस्क्राइब्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो है एल्कली मेटल्स और उनके कंपाउंड्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो एल्कली मेटल स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एल्कली मेटल होता है क्या, व्हाट इज एल्कली मेटल्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी क्लास 10th में पीरियाडिक टेबल्स, जो पीरियाडिक टेबल पीरियाडिसिटी, तो उसमें आप पढ़े होंगे यस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यस ब्लॉक एलिमेंट्स में यह डिवाइड किया गया था फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यस ब्लॉक एलिमेंट में ये टू ग्रुप हमें मिला था दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, टू ग्रुप्स। ओके, तो जो फर्स्ट ग्रुप इसी को हम कहते हैं एल्कली मेटल, ये आपका एल्कली मेटल है। और सेकेंड ये आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, तो ये जो फर्स्ट है दैट इज एल्कली मेटल। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट एल्कली मेटल को डिस्क्राइब करेंगे। और एल्कली मेटल में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वह रखे गए हाइड्रोजन्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो ये आपके जो है टोटल 7 एलिमेंट्स हैं जो आपके फर्स्ट यस ब्लॉक में रखे गए, जिनको हम एल्कली मेटल कहते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हाइड्रोजन जो आपको बताया गया था पहले हम आप बता चुके हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। यह हाइड्रोजन्स जिससे हम लोग जो है यह प्लेस देते हैं एल्कली मेटल के साथ और हैलोजन के साथ। तो हाइड्रोजन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हम अब आएंगे जो हमारे मेटल्स हैं, नाम इनका है एल्कली मेटल्स। और वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो इसमें एल्कली मेटल है तो हम मेटल की बात करेंगे, जैसे लिथियम की बात करेंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एल्कली मेटल का जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स जो है हम इसमें देखेंगे इनका नेचर्स। अब एल्कली मेटल में हम क्या देखेंगे, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में क्या होता है, जैसे हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम कि जो हमारे यस ब्लॉक एलिमेंट्स उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या मिलता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे इनका जो है बैलेंसी हम देखेंगे कि एल्कली मेटल बैलेंसी क्या शो करते हैं। वैसे भी जानते हैं एल्कली मेटल की बैलेंसी 1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट थर्ड हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके होंगे रेडॉक्स चैप्टर में कि एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, तो इसको हम भी डिस्क्राइब करेंगे।
ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम चेक करेंगे इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे स्टेट। स्टेट क्या है? लिक्विड, गैस, सॉलिड में इसका हम स्टेट देखेंगे। इसके बाद हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को भी शो करेंगे कि अल्कली मेटल किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे इसमें हम कुछ पॉइंट दिखाएंगे, आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रो नेचर। इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव है आप जानते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्लियर। इसके बाद हम क्या देखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट्स, और इसके बाद हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक। तो ये सब इसके हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि अल्कली मेटल किस तरह से जनरल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसके बाद हमको इसमें कुछ कंपाउंड देखना है। जैसे हम बात कर रहे थे, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो ये फ्रेंशियम स्टूडेंट्स ये रेडियो एक्टिव है, और इस सीजियम को हम लोग मानते हैं कि ये जो है एक जो है कि मेटल की करेक्टर प्रॉपर्टीज में सबसे अधिक पाई जाती है सीजियम में, और फ्रेंशियम में रेडियो एक्टिव होता है। तो मेटलिक करेक्टर आप जानते हैं डाउनवर्ड आने पर ये इंक्रीज होता है, जो कि आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिथियम के कंपाउंड्स आप हाइड्रोजन पढ़ चुके थे, लिथियम हाइड्राइड फॉर्मेशन किया था। और सोडियम कंपाउंड हम पढ़ेंगे, जैसे हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये सोडियम कंपाउंड्स हैं। तो सोडियम कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, एक्चुअली आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्लास 10th में आप लोगों ने इसको पूरा स्टडी कर लिया है, फिर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। सेम ऐसे ही पोटेशियम के कंपाउंड्स हैं, तो इसमें एल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड क्या है? एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे? एल्कलाइंस जो सेकेंड है, एस ब्लॉक सेकेंड है। तो यस ब्लॉक सेकेंड डे में जो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो है यस ब्लॉक सेकेंड डे, जिसे हम कर रहे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें हमारा कंपाउंड्स आ रहा था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, जिनमें रेडियम आपका रेडियम एक्टिव है। उसके बाद हमें जो है इनका भी जनरल कैरेक्टर्स देखना है। जैसे हम लोग एल्कली मेटल का प्रॉपर्टी देखें, तो एल्कली मेटल का प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बैलेंसी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितने पॉइंट्स अभी हमने एक्सप्लेन किया था एल्कली मेटल में, तो सेम उतनी ही पॉइंट हमको जो है जनरल प्रॉपर्टी में एल्कलाइन अर्थ मेटल देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, इसको आप जो है टेबल बनाएंगे और दोनों को कंपेरिजन करके राइट करेंगे। जैसे हम यहाँ कुछ आपको टेबल वाइज से शो कर रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट डे, ठीक, और इस सेकेंड ए, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें इसका मिलता है S1 या NS1, और इसका मिलेगा आपको जो है NS2, ठीक। तो कंपेरिजन बेस से अगर हम राइट करेंगे तो यह जो है बहुत ही बेटर होगा और इजीली यह हमारे कंसंट्रेशन बना रहेगा। और इसके बाद अगर इसका हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 मिलता है, इसका मिलेगा +2, क्लियर। बैलेंसी इसका 1 मिलता है, इसका बैलेंसी 2 मिलता है, ठीक। तो इस तरह से इसमें जितने भी हैं जनरल प्रॉपर्टी हमने एल्कली मेटल के देखा था, सेम वैसे ही हेडिंग वाइज हम एल्कलाइन अर्थ मेटल का देखेंगे और इनके कुछ कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड में जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका बेरिलियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो रेडियम कोई कंपाउंड बनाता है नहीं, रेडियो एक्टिव है। बेरिलियम के कंपाउंड्स मैग्नीशियम में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है, AmGO2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड,
MgCl2, ठीक है। कैल्शियम के कंपाउंड जो है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है CO2, कैल्शियम ऑक्साइड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इन सभी का हम स्टडी जो है इस चैप्टर में करेंगे। इन कंपाउंड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस की बात करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसमें आपको दिया गया है कि डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस सोडियम एंड कैल्शियम कंपाउंड्स इंक्लूडिंग पोर्टलैंड सीमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें जो है एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज यूज करना है, जिसे हम यहाँ नाम जो यहाँ दिया गया है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है स्टूडेंट क्या है कि ये आपका जो है कैल्शियम और सोडियम कंपाउंड है। तो कैल्शियम का कंपाउंड जो है यानी कैल्शियम सिलिकेट्स और सिलिका जिप्सम्स, तो ये सब मिक्स होकर पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट का हमको पूरा जो है स्टडी करना है कि पोर्टलैंड सीमेंट्स क्या है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट से यह पोर्टलैंड नाम जो अभी आप देखें कि पोर्टलैंड नाम आपके सामने आया कि पोर्टलैंड सीमेंट, तो यह पोर्टलैंड जो है एक स्टोन है, पोर्टलैंड स्टोन है, इसको थोड़ा केयरफुली समझिएगा। पोर्टलैंड आपका एक स्टोन है जो इंग्लैंड में पाया गया, और इस पोर्टलैंड स्टोन को, जो पोर्टलैंड स्टोन है जो इंग्लैंड में पाया गया, तो इसको जो है जब ग्राइंडिंग करके यानी इस स्टोन का पाउडर बनाकर और इसके स्टोन में जो पाउडर बना, क्लियर, पोर्टलैंड स्टोन का हम पाउडर बना लिए, क्लियर। और इस पाउडर में जब हम इसमें वाटर मिलाते थे तो यह पाउडर फिर उसी तरह से हार्ड हो जाता था, जम जाता था, जमकर फिर स्टोन जैसा बना लेता था। तो इस जमने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सीमेंट्स। तो सीमेंट से बन गया सीमेंट। जमने को हम लोग कहते हैं सीमेंट, जमना, सीमेंट। तो सीमेंट एक तरह से होता है जमना, बने सेट हो जाना, जम जाना। और ये पोर्टलैंड जो है स्टोन का नाम है। तो इस तरह से पोर्टलैंड स्टोन में यह देखा गया कि पोर्टलैंड स्टोन में कौन कौन से केमिकल्स और कितने परसेंटेज कंपोजिशन में है। तो उसी केमिकल को, कंपोजिशंस को फाइंड आउट करके यहाँ केमिकली यह पोर्टलैंड जो बनाया गया कंपाउंड्स, जो कंपाउंड बनाया गया उस कंपाउंड में पोर्टलैंड सीमेंट की तरह जमने की प्रॉपर्टी थी, इसलिए जो सीमेंट हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट है। और इस पोर्टलैंड सीमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम स्टूडेंट जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे जिप्सम क्या है। और जिसे जो है पॉप, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। इस तरह से यहाँ जो कन्फर्मेशन किया जा रहा है, हाँ स्टूडेंट जो हमें बात कर रहे थे पोर्टलैंड सीमेंट की, तो पोर्टलैंड सीमेंट जो डिफरेंट कंपनियां आज आप देख रहे हैं जो बना रही हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे, जैसे एसीसी सीमेंट्स। हम ये जो ब्रांडेड नाम है उस ब्रांडेड नाम का थोड़ा हम नाम ले रहे हैं। जैसे एसीसी का नाम सुने होंगे आप लोग, बिरला का नाम सुने होंगे। ऐसे बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां जो सीमेंट बना रही हैं और उस अपना ब्रांड नेम दी हैं, लेकिन वो सभी फार्मूला वो फॉलो करती हैं इसी पोर्टलैंड को। तो पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले आया और ये पोर्टलैंड की हिस्ट्री हमने आपको बता दिया। और इस चैप्टर में पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन क्या है और इसमें कंपोजिशन क्या है, इसमें एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इसकी किस तरह से हम इसको अधिक और सेफ बना सकते हैं, इसकी क्वालिटी कैसे और बढ़ा सकते हैं, तो ये सब हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो यहाँ शो किया है कि एप्रिसिएट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का इसमें नाम आ रहा है, ये केवल मैंने एनिमल्स नहीं, ये प्लांट से भी रिलेटेड है कि ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम, तो अगर हम मैंने ह्यूमस की बात करते हैं तो इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। सोडियम पंप और पोटेशियम पंप,
सोडियम एटीपीज और पोटेशियम एटीपीज। तो ये जो पंप ऑपरेट होते हैं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे तो आप ये पढ़े होंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप यह जो है कि एक तरह से ये नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम को जो है ऑपरेट करता है और मैसेज को जो है ट्रांसफ़र करने में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और मैसेज अगर ट्रांसफ़र होता है बहुत फास्टली तो इसमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और एक तरह से सोडियम पोटेशियम जो है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होने से हमारे हार्ट का जो वाइब्रेशंस है, हार्ट की पंपिंग है और हमारे जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं, तो ये सब जो है इनका जो वर्क है बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी वर्क में बनी रहती है। और अगर ये कंडीशन ना हो, अगर सोडियम पोटेशियम आयंस की अगर लैकिंग होती है तो मैसेज हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसको हम लोग जैसे नाम देते हैं कि इस बॉडी में पैरालिसिस हो गया है। ओके। और इसके साथ साथ ये सोडियम और पोटेशियम हार्ट के पंपिंग में, हार्ट के वाल के ओपनिंग क्लोजिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे सोडियम जो आयंस है, सोडियम आयंस हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड से और अदर्स और बहुत से इसके जो सोडियम आयंस के सोर्सेस हैं। तो सोडियम क्लोराइड में से आप सुने होंगे कि अगर किसी कोई बीपी का पेशेंट है, अगर उसका बीपी हाई है तो ये कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक, साल्ट की क्वांटिटी वह कम टेकअप करे, कम ले। और अगर बीपी लो होता है तो सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी जाती है। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का। तो ये मैग्नीशियम जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये मैग्नीशियम पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल्स का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। और क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल फार्मेशन, क्लोरोफिल आप जानते हैं कि यह जो फोटोसिंथेसिस का मेन कंपोनेंट है, यह लाइट एब्जॉर्बर है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और यही जो है ऑपरेट करके लाइट को वाटर का फोटोलिस्ट करा के फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क को स्टार्ट कराता है। तो यह मैग्नीशियम जो है जो क्लोरोफिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लाइट को ट्रैप्ड कर रहा है, तो यह मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंटर एटम होता है। अगर मैग्नीशियम की लैकिंग हो गई तो ये क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं होगा और यह जो प्लांट ग्रीन दिखते हैं लिप्स, तो इसमें क्लोरोसिस हो सकता है और यह जो है फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम तो स्टूडेंट्स आप लोग नाम सुनते हो बार बार जो है कि कैल्शियम हमारे बोन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कैल्शियम जो है हमारे टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम जो है बोन और टीथ के फॉर्मेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम की लैकिंग अगर हो जाती है तो इसे कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। इसका मीन्स है कि ऑस्टियो मीन्स बोन होता है, बोन मलन्यूट्रिशन। तो इस तरह से ये स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने इतने पॉइंट डिस्क्राइब किया है। ये सभी को आप जो है एनसीईआरटी बुक ओपन करके एक एक पॉइंट को आप कम से कम केयरफुली एक बार देख लेंगे, जिससे हम चैप्टर जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट जैसे हमने पहले ही बताया था कि चैप्टर जो है जब किसी वर्क को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका जो है प्लान क्रिएट करना, प्लान बनाना। तो इसी तरह से एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा प्लान दे देता है कि इस चैप्टर के इनसाइड क्या है, इस चैप्टर के इनसाइड हमको पढ़ना क्या है। तो ये सबसे बाहर आपको जो ऑब्जेक्टिव में देता है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस है। तो इसको हमने एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको एक एक टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स।